नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वागत है 27 जुलाई के टारगेट में। 27 जुलाई की परीक्षा, भाई समय बीत गए। अब आपके पास नेट 45 डेज है, 45 दिन का समय है। और 45 दिन का समय समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जाम के लिए, और इतना जितना इसका बड़ा सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए ये समय अपने आप में नाम मात्र का समय। मतलब ये 45 दिन में आप 12 घंटा भी पढ़ो तो आप पूरी सिलेबस को नहीं रीड कर पाओगे। अगर एकदम स्टार्ट से करना चाहोगे तो 45 दिन का समय वास्तव में बड़ा कम है। बट इस 45 दिन को अगर अच्छी अप्रोच के साथ लगाया जाए तो आज से स्थिति कहीं बहुत ज्यादा बढ़िया आज के 45 दिन बाद आपकी होगी। और स्थिति जितनी आपकी अच्छी होगी आज से, उतनी चांसेस रहेंगी आपके रिजल्ट लेने में, उतनी चांसेस आपके रहेंगे रिजल्ट लेने में। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, एटलीस्ट 15-20 मिनट की आपकी क्लास रहेगी। इस 20 मिनट में मैं बहुत सारी बातचीत आपसे करने वाला हूं। वो लोग जो परेशान है अपनी तैयारी को लेके, वो बहुत ध्यान से समझे इसकी चीज। आपको आपके मैक्सिमम डाउट्स को मैं यहाँ पे दूर कर दूंगा। स्कोर कैसे बढ़ाना है यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लूंगा। आगे का हमारा प्लान कैसा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट हमारा किस हिसाब से होना चाहिए, हमारे कोर फोकस एरियाज कौन से होने चाहिए, एक एक बात पे यहां चर्चा कर दूंगा। और हम अपना सिलेबस क्विक रिवीजन कैसे करें, क्या किसी इंस्टीट्यूट का सहारा लें, ठीक है, या जैसे तैसे, या हम क्या उसमें भूमिका अदा कर सकते हैं, इन सभी मुद्दे पे चर्चा कर लेंगे। देखिए, पहली बात आपको हमेशा पता होना चाहिए ना कि आप कहां पे हो। मतलब गगरी में पानी कितना है, सिंपल सी बात है, उसका अंदाजा लगाना बड़ा जरूरी है। और अंदाजा लगेगा कैसे, अंदाजा सिंपली लगाने का तरीका बताता हूं। आप दो तरीके अपना सकते हो। तरीका नंबर वन, और ये अपनाना है। आप आरओ का जो पेपर आपका कैंसल पेपर था, उसको एक बार जीएस सॉल्व करो। उसका जीएस प्लस जनरल हिंदी सॉल्व करो। मान लो उसमें करंट अफेयर के जहां तक मैं समझ रहा हूं 18 क्वेश्चन थे, सर 18 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, हम 20 मान लेते हैं। आप उन 200 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और कोशिश करो, देखो कि आप किस पानी में हो, कितने पानी में हो, ठीक है। क्योंकि जनरल हिंदी अपने भले देके आया होगा, क्योंकि पेपर देके आते ही माहौल बन गया कि पेपर आउट हो गया। मैक्सिमम लोगों ने मिलाया तक नहीं कि उनका कितना सही कितना गलत है, ठीक है, क्योंकि उनको पता था पेपर आउट हो गया है तो पेपर टल जाएगा। सेकेंड चीज, भाई हमने ओपन टेस्ट कराया, हजारों की संख्या में लोगों ने पेपर दिया। आपको पता है कि मतलब पीसीएस अभ्यास का ओपन टेस्ट हो और या टेस्ट हो, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हो, ठीक है। ऑफलाइन गोरखपुर में आपको बताऊं सैकड़ों लोगों ने पेपर दिया, ठीक है। ये एक आपको लग रहा है ना कि कोई एक छोटा सा स्टार्टअप, ठीक है, तो स्टार्टअप धाकड़ है, ठीक है, तो आप समझना। तो मतलब कह रहे हैं हजारों लोगों ने पेपर दिया, उनके भी मार्क्स काउंट किए जा रहे हैं, मतलब ओएमआर चेक हो रहा है। जल्दी हम लोग रिजल्ट भी दे देंगे, पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रिजल्ट दे पाने की, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या है कि आप ओपन टेस्ट दे लो पीसीएस अभ्यास का, अगर आपने नहीं दिया है तो ओपन टेस्ट दे लो। और ओपन टेस्ट देने के बाद क्या करना है, ठीक है, ओपन टेस्ट देने के बाद क्या करना है कि आपको इस ओपन टेस्ट को खुद मिला लेना है, ठीक। और कोशिश करो आप 100 के अराउंड पहुंचने का, मतलब मिनिमम पेपर चूंकि टफ है तो मैं कहूंगा अगर 90 तक पहुंच गए हो तो आप लगभग रिजल्ट के करीब हो। इसलिए आप बोलोगे सर 90 में रिजल्ट के करीब आप बोल दे रहे हो, क्योंकि मुझे पता है अभी बहुत सारे एरियाज आप लास्ट में छोड़ दो कि ये पढ़ूंगा लास्ट में, ये पढ़ूंगा लास्ट में। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन उसमें मैंने दिया था वो अप्रैल और मई मंथ का था, तो जाहिर है वो चीज आपसे छूट गई होंगी। इसी के लिए रीजन क्या है कि मैं कह रहा हूं ओपन टेस्ट लो, इसमें इतना जा रहा है तो बहुत बढ़िया जा रहा है 90। और आर का पेपर देखिए 180 क्वेश्चन में देखो कहां पे आपकी स्थिति है, तो आपकी वर्तमान औकात क्या है वो पता चल जाएगी। और ये काम करो, डरोगे तो नहीं करोगे। और अगर लगता है रिजल्ट लेने के लिए तैयारी करें तो कर लो भाई। समय, अब एक बहुत खरी खरी बात यह है, जिन लोग को बहुत सीरियस नहीं है 27 जुलाई को लेके, मतलब उनको इस परीक्षा की आवश्यकता भी है बट वो सीरियसनेस भी नहीं है। इसका एक निगेटिव इंपैक्ट आपको बता दूं, आपको अगली जो भर्ती यूपीपीएससी से क्लियर मिलेगी, मतलब फाइनल रिजल्ट आने वाला, आरओ का फाइनल रिजल्ट मेरा अंदर से खुद का मानना है मैक्सिमम फरवरी तक ये रिजल्ट आ जाएगा। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बात ये कर रहे हैं कि यूपीपीएससी का रिजल्ट फरवरी तक आ जाएगा। मैं तो आरओ की बात कर रहा हूं, इसमें तो इंटरव्यू भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो एकदम तय समझो मैक्सिमम फरवरी, यानी आज के समय में आप ज्वाइन होंगे, आपकी स्थिति अलग ही होगी, एक नया पहचान रहेगा। आप जब इस समय नेक्स्ट टाइम 2026 का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे यूपीपीएससी का, तो आप सोचो कि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग रहेगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि आरओ में सेलेक्ट जो हो उसका प्रीलिम्स रुक जाए, और हो ही नहीं सकता कि उसका मेंस अच्छा ना जाए, क्योंकि आपके 2 पेपर्स ऑलरेडी तैयार होते हैं, हिंदी और एसए। 6 पेपर्स में खेल खेलना है आपको,
सबके लिए 8 पेपर होगा, आपके लिए 6 पेपर होगा। आप ऑलरेडी लड़ाई जीते हुए हो, आप ऑलरेडी लोगों से 2 कदम आगे हो, आपको 6 कदम चलना है, बाकी को 8 कदम चलना है। तो आप आगामी समय में आप जो चाहते हो वो बनना भी बड़ा आसान है, लेकिन यह परीक्षा लेना अपने आप में कठिन भी है, समय देना पड़ेगा। आपके साथ वो भी धुरंधर, आप मतलब अभी आपके साथ मान लो कि मेंस लिखने वालों की संख्या 2 3 4 होगी, इतनी ना होगी मैक्सिमम। मेरे साथ ऊपर है, हजारों के करीब में लोग हैं, ठीक है। पेड बैचेस की बात करो तो 500 तो उसमें है, 400 500 लोग ऊपर ही है। तो एक चीज मैंने जो समझा, जिनकी मेंस की तैयारी अच्छी भी है, मैंने ये ऑफलाइन में भी अपने टेस्ट में देखा, ठीक है। गोरखपुर से जैसी जगह से आप देखो 30 के करीब ऊपर लोग अराउंड टेस्ट दिए मेंस का, और उनमें से भी मैक्सिमम लोग रेडी अपने आप को आरओ के लिए भी, मतलब वो टेस्ट वीकेंड देके वो अपने आप को उस माहौल में डाले हुए कि फैक्ट्स तो बोल तो नहीं रहे, एटलीस्ट वो जनरल हिंदी पे अपनी पकड़ बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि 20 दिन वो जीएस रिवीजन कर लेंगे, करंट अफेयर कर लेंगे, जनरल हिंदी अगर उनकी हो गई तो उनको एक और मेंस देने को मिल जाएगा। समझना। तो आपके कॉम्पिटिटर जिसको आपको लग रहा है ना कि भाई 15,000 के करीब में लोग कहां हो गए हैं, बाहर हो गए, बाहर हो गए, मतलब वो तो अपनी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से भी मैं गारंटी के साथ कह दूं 8,000 लोग ऐसे हैं जो आपको पैरेलल चैलेंज देने के लिए अपनी तैयारी आरओ के लिए भी कर रहे हैं। उनकी तैयारी मेंस की भी अच्छी चल रही है, उन्होंने 2 घंटा पढ़ाई को और बढ़ा दिया, बजाय कि हम 10 घंटे पढ़े तो 2 घंटे आरओ मैनेज करेंगे, 8 घंटे वो करेंगे। तो लोग इतना जुझारूपन दिखा रहे हैं, और हमको अगर कोई परीक्षाओं का लोड नहीं है, 27 जुलाई का ही लोड है, और अगर अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम मूर्ख हैं, मतलब सीधी से कहूंगा कि हम मूर्ख हैं फिर, ठीक है। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले कुछ चीज बोलूंगा जिसपे आप लोग कभी ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। आप कमेंट करके बताना कि सर इन चीजों को मैंने अपने दिमाग में रखा भी था, रखा था तो अच्छी बात, नहीं रखा तो ध्यान देना। आपको आरओ में हम यूपी पीसीएस में बहुत सी चीज पढ़ते हैं, आरओ के लिए नहीं पढ़ते हैं, आरओ के लिए पढ़ना जरूरी है। फॉर एग्जांपल यूपी पीसीएस में अगर आपने स्पेशली एग्रीकल्चर पढ़ के नहीं गए, आपको बहुत नुकसान नहीं होगा। एग्रीकल्चर के 1 से 2 ऐसे क्वेश्चन आते हैं बस, जो शायद आपको पढ़ना पड़े लगाने के लिए, नहीं तो आप जो सोर्स पढ़ते हो वहां से समझ आधार पे लग जाता है। लेकिन एग्रीकल्चर आप नहीं मिलाओगे, बट मैंने मिलाया है हमेशा 8 से 9 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन तो मिनिमम। आपके कैंसल पेपर में भी आपको जान के ताजुब होगा, 6 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो स्पेशली एग्रीकल्चर बेस्ड थे। इसमें मैंने अभी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं जोड़े इसके, नहीं तो ये इसकी क्वेश्चन की संख्या और बढ़ जाती है। आपने सुना कि सर छुटपुट टॉपिक जोड़ के 6 पहुंचा दिए। कोर एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस जिसमें मतलब, और ये एग्रीकल्चर के वो क्वेश्चन जिनको पढ़ के जाना पड़ेगा तब सही करोगे, इनकी संख्या 6 थी। सेकेंड चीज मिनरल, ठीक है, मिनरल्स बेस्ड आपके कैंसल पेपर में ही 8 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन थे। इसके पहले भी 5-6 क्वेश्चन आते रहे, इसके पहले भी 5-6 क्वेश्चन आते रहे। ऑर्डर, बजट प्लस आर्थिक समीक्षा, पेपर में यहां से मिनिमम आपका 5 क्वेश्चन बन गया था। आप उठा के किसी साल का पेपर देख लो, किसी साल का पेपर देख लो, और ये करेंट अफेयर। फोर्थ, सेंसस 2011 प्लस बैकग्राउंड, ठीक है। सेंसस 2011 जनगणना से आपके कैंसर पेपर में 4 या 5 क्वेश्चन थे, लेकिन 2021 का पेपर देखो, इसके पहले का पेपर देखो, आपको किसी साल यहां से 6 से 7 क्वेश्चन से कम नहीं मिलेगा। मतलब हम मिनिमम मान के चल सकते हैं कि 5 क्वेश्चन आपका सेंसस से स्पेशली आएगा, ठीक है। ध्यान देना। पांचवी टॉपिक उठाओ, सब चीज समझा रहा हूं। अब यहां पे बैकग्राउंड आप समझो कि बैकग्राउंड का मतलब क्या सर, वो भी समझाऊंगा, ठीक है। 5वां मैथमेटिक्स रीजनिंग, मैथमेटिक्स रीजनिंग समझो, मैथमेटिक्स रीजनिंग को समझो।
मैथ्स और रीजनिंग का खेल क्या है, मैथ्स और रीजनिंग के लास्ट टाइम 14 क्वेश्चन थे, 14-15 क्वेश्चन हर बार यहां से बन के आते हैं, ठीक है। हम क्या लेते हैं कि एटलीस्ट जिसका मैथ्स कमजोर भी होगा, जिसने मैथ्स और रीजनिंग जिसकी अच्छी है उसके लिए तो बल्ले बल्ले इस परीक्षा में, नहीं तो मिनिमम आपको 10 क्वेश्चन तो यहां से भी करना है, मिनिमम 10 क्वेश्चन करना है। 14 के करीब में पेपर में क्वेश्चन आता है। छठवां यूपी स्पेशल, टेन क्वेश्चन मिनिमम, 13, 14, 15 भी पहुंच जाता है, लेकिन 10 क्वेश्चन मिनिमम। अब ये वो क्वेश्चन मैं लिखा हूं जो पेपर में आता है नहीं, जो आपको करना है। मैंने करेगा कि एग्रीकल्चर का आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपको काम करना होगा। एग्रीकल्चर के 6 के 6 से करने, बजट, आर्थिक समीक्षा, मिनरल्स के जितने क्वेश्चन है सब करने। देखो मिनरल्स के क्वेश्चन में क्या है, मिनरल्स के क्वेश्चन का उनका सिंपल फंडा क्या चलता है, एक तो क्या है कि लोकेशन पूछ देते हैं, ठीक है, लोकेशन पूछ देंगे। अच्छा इसमें ठीक है, और पूछ देंगे भाई अच्छा मिनरल्स इसमें हम लोग जो वाणिज्यिक फसलें हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल समझने के लिए, ठीक है, कि कॉफी का उच्च प्रोडक्शन कहां पे है, फला कॉफी की वैरायटी कहां पाई जाती है, ठीक है, कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कहां है, लौह का सर्वाधिक उत्पादन कहां है, एल्यूमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहां है, ठीक है। ऐसे एक तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, समझना बात को, एक तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड, मिनरल्स में अगर हम लोग एक छोटे से टॉपिक को और ऐड कर ले, यहीं से इंडस्ट्री ऐड कर ले, इंडस्ट्री ऐड करोगे तो अब ये 8+ हो जाएगा, लेकिन 8 कम तो कभी नहीं होगा, 8+ हो जाएगा, 8 कम नहीं होगा। इंडस्ट्री मतलब हमने पढ़ा ना कि डेट्रॉइट इस चीज के लिए फेमस है, ठीक है, और फलना इस चीज के लिए फेमस है, डिमका मतलब कोई सूती वस्त्र के लिए फेमस है, कोई कार उद्योग के लिए फेमस है, कोई कांच उद्योग के लिए फेमस जगह है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज अगर हमने क्या किया, इसमें एक तो लोकेशन मिनरल्स के लिए, दूसरा इंडस्ट्री के लिए लोकेशन, कौन सी इंडस्ट्री कहां पे चलती है, ठीक है। अब समझो इसके बाद से रैंकिंग आता है ना कि फला में भारत की कितनी रैंकिंग है, फला में कौन सा राज्य अग्रणी फला मिनरल्स में, ठीक है। और इसी में मिनरल्स हालांकि यूपी में पाए नहीं जाते हैं, बट कुछ कुछ मिनरल्स यूपी में पाए जाते हैं, तो यूपी भी इसमें शामिल कर लो मिनरल्स में। इतने टॉपिक्स आपको करने होते हैं, इतने टॉपिक्स करने होते हैं। अभी हमने इसको अपने मास्टर क्लास में कराया नहीं है, अभी हमने नहीं करा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेट करना था लास्ट का, ताकि जितना अपडेटेड हो सके हो जाए, जितनी अपडेटेड हो सके हो जाए। ये काम मैं मास्टर क्लास में सब लोग ध्यान देना, मैंने ज्योग्राफी के इस टॉपिक को इसलिए रोकूंगा मैं, ठीक है, ध्यान देना। ज्योग्राफी के इस टॉपिक को मैं आपको ध्यान देना, इस टॉपिक को आपके मैं 10 डेज पहले कराऊंगा, एग्जाम के 10 डेज पहले आपका करा दूंगा, ताकि ये आप रट के पहुंचो और कर जाओ। बट मेरे कराने का इंतजार भी मत करो, आपको किसी सोर्स पे उसके डाटा पे ट्रस्ट है, रेडी, इतने क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर आप पूछोगे सर एग्रीकल्चर में हमको क्या क्या तैयार करना है, तो भाई एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस यहां बहुत अलग बन के आते हैं। आप आरओ के एग्रीकल्चर के क्वेश्चन की तुलना बाकी से मत करो, यहां पे स्पेशली आपसे पूछ लेगा गेहूं की आदर्श स्थिति क्या है, कितना पानी चाहिए, कितनी टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, समझना बात को। यहां पे एग्जैक्ट, यहां पे फैक्ट्स बहुत ज्यादा जाते हैं, इन डेप्थ एग्रीकल्चर पूछी जाती है, तो यहां पे आपको ज्योग्राफिकल एग्रीकल्चर भी देखने को मिलता है, यहां पे आपको, ठीक है, आपको इकोनॉमिकल एग्रीकल्चर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। साइंस में भी एग्रीकल्चर का टॉपिक है, फला समझे ना कि पेपर में याद होगा कि फला रोग किससे संबंधित है, ठीक है, किसी नई प्रजाति की खोज की गई, इस प्रजाति, ठीक है, जैसे बोल देगा पीयूष 3203 किससे संबंधित है, ऐसे 3203, अब सोचना मत किससे, मैं ऐसे बोल रहा हूं, ठीक। तो समझो बात, इन 3 जगहों से क्वेश्चंस बन के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार जितना आप हिस्ट्री पढ़ने में, एंशिएंट पढ़ने में समय खत्म करोगे, जितनी मेडुअल पढ़ने में समय खत्म करोगे, उतना समय अगर इन पे दे दो, केवल उतना ही समय, तो हिस्ट्री और मेडुअल, एंशिएंट और मेडुअल, तो मैं दावे के साथ कहूं अगर पेपर में 18 से 20 क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री से आ गया, तो एंशिएंट मेडुअल से 7-8 क्वेश्चन मैक्सिमम आएगा, और उस 7-8 क्वेश्चन में मैक्सिमम 5 कर पाओगे। 3 क्वेश्चन तो भाई अजीब ही आ जाते हैं, और आप 8 कर लोगे तो सब 8 कर लेंगे, फिर उसका मतलब भी नहीं निकलेगा, ठीक है, समझना बात। अब देखो वहां पे उतना समय तो कितना से होगा 5, यहां तो कितना से 14,
तो जो लोग कम समय है, स्कोर पे चल रहा है, तो हम ऐसे कोर एरियाज को टारगेट करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर अभी मैं मास्टर क्लास में नहीं कराया हूं, इन दो टॉपिक्स को, ठीक है, एग्रीकल्चर के टॉपिक्स में विद इन वीक करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, जो भी मास्टर क्लास के मेरे भाई देख रहे होंगे, विद इन वीक मैं इसके नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं, विद इन वीक करा दूंगा। मैं आपको नोट्स इसके प्रिपेयर कर रहा हूं, इसको दिखा भी देता हूं आपको। ठीक है, मास्टर क्लास में मैं जियोग्राफी को केवल टारगेटेड एरियाज पे फोकस किया हूं, केवल टारगेट। मास्टर जियोग्राफी में मैं बनूंगा, आपसे मेरे भाई पूर्वावलोकन जरूर लगाना। आपको मैं बता दूं कि पूर्वावलोकन से क्वेश्चन इस बार जो आपका कैंसिल पेपर था उससे बन के आए थे, अच्छे खासे क्वेश्चन बन के आए थे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग बिना किसी मतलब अफवाह में जाए, आप कोशिश करो काम करने की। ठीक है, ये देखो, ये नोट्स आपका जो है, ये मास्टर क्लास का नोट्स है। स्लाइड क्यों बहुत धीरे हो रहा है? चलिए मैं आपको यहां दिखाता हूं एग्रीकल्चर का नोट्स। चलिए देखिए, आपकी एग्रीकल्चर का नोट्स रेडी हो रहा है। ठीक, यहां देखो, अब देखो, मैं चूंकि मुझे इंपॉर्टेंस पता है ना, एज अ टीचर मुझे एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस पता है, उससे संबंधित क्षेत्रों का। तो देखो, ठीक, एक एक चीज देखो इन डिटेल जाके। अभी नोट्स अभी आपका प्रिपेयर ही हो रहा है। ठीक है, अभी नोट्स आपका प्रिपेयर ही हो रहा है। ठीक, एक एक चीज समझेंगे क्या होती है, इन डिटेल समझेंगे। मुझे लगता है कि लगभग एग्रीकल्चर की मैं आपकी 1.5 घंटे की क्लासेस लेने वाला हूं, कम से कम 1.5 घंटे की आपकी क्लास रहेगी एग्रीकल्चर का। आने वाले एक वीक में एग्रीकल्चर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, तो निश्चिंत रहो, हमको इंपॉर्टेंट एरिया पता है, तो हम उस एरिया पर काम कराएंगे। देखो, एक बहुत क्लियर बात मेरे भाई बोलूंगा, अगर आपको लग रहा है कि आप इन एरियाज को खुद से तैयार कर सकते हो तो खुद से तैयार कर लो, नहीं तो कराऊंगा मैं, विश्वास के साथ उसको कर जाना। ठीक है, मास्टर क्लास में उन चीजों को हम लोग इन डिटेल करेंगे, समझना बात को, और अपने से लापरवाही नहीं करनी है। इसके बाद से बजट और आर्थिक समीक्षा समझो, इंपॉर्टेंट टॉपिक, रमन सर ने कराया भी है, मैं खुद भी करा दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको बजट और आर्थिक समीक्षा रमन सर ने बहुत बढ़िया कराया है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, यूपी बजट अभी मैं आपको, चूंकि इसमें आई दृष्टि में है, सॉरी घटनासार में है, हम लोग घटनासार करंट अफेयर कर रहे हैं। क्या यूपी स्पेशल और संक्षिप्त किया, केवल 2 ही टॉपिक बचा है। ठीक है, वो एक ही साथ पढ़ाऊंगा अभी, उसके लिए खिचड़ी नहीं डालूंगा कि ये आज कर लेते हैं कल कर लेते हैं, उसमें 2 क्लास में ही समाप्त करूंगा। तो उसके लिए निश्चिंत रहो आप लोग, वो ऐसा करा दूंगा, उसके नोट्स भी वो सॉलिड बना रहा हूं कि वो इजीली खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी डायरेक्टली समझो आपका घटनासार खत्म हो गया है। ठीक, बजट और आर्थिक समीक्षा के 5 क्वेश्चन, सेंसस 2011, इसको केवल पीवाईक्यू के बेस मत जाओ, इसमें से कोई टॉपिक पीवाईक्यू के बेस नहीं जाना है, केवल पीवाईक्यू नहीं, हमको यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर करना है। मैथ्स और रीजनिंग भाई रमन सर करा रहे हैं, लाजवाब करा रहे हैं। यूपी स्पेशल कराएंगे, लाजवाब कराएंगे। ठीक है, बट मैं बोलूंगा यूपी स्पेशल के लिए आप चाहो तो भाई मार्केट में यूथ कॉम्पिटिशन आपको क्वेश्चन ही लगाना है, तो वाईसीटी की 480 क्वेश्चन की क्या एक बुकलेट आई है। ठीक है, उसमें डिफरेंट एग्जाम में जो यूपी से रिलेटेड एग्जाम थे उनमें आए हुए पीवाईक्यूज को अरेंज किया गया है, वो बहुत बढ़िया बुक है, उसको आप ट्रस्ट कर सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग में बोलूंगा केवल पीवाईक्यू के साथ रमन सर की क्लास देख जाओ, आपका काम हो गया। सेंसस 2011 मैंने करा, हम लोगों ने कराया भी यूट्यूब पे पहले, अभी भी एक बार दोबारा करा देंगे आपके लिए, आपका काम हो जाए। बजट और आर्थिक समीक्षा रमन सर ने करा दिया, मैं दोबारा करा दूंगा। अब इसमें से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनमें केवल आपका 2 बचा है। यूपी स्पेशल जो करंट अफेयर, करंट अफेयर में शामिल करेंगे, ट्रेडिशनली तो अभी हम लोग कराने वाले हैं। ठीक है, अब आपके 3 टॉपिक्स में यूपी स्पेशल, एग्रीकल्चर और मिनरल, यही अभी मास्टर क्लास में नहीं कराया गया है, जो कि सब कराया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आपको इन जगहों पे मेरे भाई हमारी क्लास से इतर बढ़ के जितनी औकात है लगा दो, क्योंकि अगर आपने लगा दिया तो देखो कितना स्कोर कर लोगे आप। 6 क्वेश्चन, 8 6 14 क्वेश्चन, 14 5 19 क्वेश्चन, 19 5 24, 24 10 34, 34 10 44, 44 क्वेश्चन ये हैं। कितने हैं टोटल? 44 क्वेश्चन, टोटल 44 क्वेश्चंस। और मैं चाहूंगा कि ये 44 क्वेश्चंस आप सब लगाओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैथमेटिक्स रीजनिंग में माइनस कर दिया है। अब यूपी स्पेशल ये सब गलत नहीं चाहिए। मैं, आप यूपी स्पेशल कब गलत होगा? जब आप पीवाईक्यू पढ़ के केवल जाओगे। हम इन डिटेल बुक पढ़ के जाना, आप 10 क्वेश्चन के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ते हो भाई, यहां पे क्यों नहीं पढ़ोगे? यहां पे कम पढ़ के आपको श्योरिटी के साथ मार्क्स मिलने वाला है, बट अपने प्रयास करोगे, करो, विश्वास रखो इन जगहों पे मेरे भाई, काम करो करो करो, दिमाग लगाओ। और ये वो 44 क्वेश्चन है जो कहां से आएंगे? जो आपके 140 नंबर के जीएस से आएंगे। इसी में आपका कम से कम 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर जोड़ दो। कितना? 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर। और इस 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर जो मैंने क्लासेस आपकी लेंगे, अभी ले चुके हैं कुछ क्लासेस, जैसे लगभग मुझे मतलब 12-15 क्लासेस मैंने आपकी, 15-16 क्लासेस मैंने आपकी ले लिए करंट अफेयर की। 6 मंथली घटनासार, अभी जो भी ईयरली मैगजीन आएगी, अगर आइदृष्टि आएगी तो आइदृष्टि कर लेंगे। ठीक है, जो भी आएगी वो कर लेंगे, निश्चिंत रहो, उसमें तो दिक्कत की बात नहीं है। करेंट अफेयर जितना कराऊंगा, अगर आपसे नहीं सही होगा तो किसी से नहीं होगा सही, इस बात की गारंटी देता हूं आपको।
अगर आपसे नहीं सुबह, मतलब देखो आपको भी पता है कि करेंट अफेयर की क्लास लास्ट ड्यूरेशन में 2-2 लाख 1-1 लाख लोग देखते हैं क्लास, ठीक है। मतलब मैक्सिमम लोग रिवीजन करके ही मेरे क्लास से जाते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं करूँ सब करके जाते हैं। कहने का मतलब मेरे भाई बस देखिए कि मैं ईमानदारी जैसे हमेशा बरतता हूं, बरतूंगा। अब ये आपके टोटल हो गए 64 क्वेश्चन, और मैं चाहूंगा आप मिनिमम इस 64 में कितना करो, 60 क्वेश्चन करो। कितना? 60 क्वेश्चन। इस 60 क्वेश्चन में भी देखो क्या एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस है? अरे है कि नहीं है? नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किया हूं। अब आपको क्या करना है, इसी में जनरल हिंदी अगर आपका 55 क्वेश्चन ऐड हो गया तो आप सीधा कहां पहुंच गए, 115। कट ऑफ निकालने के आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी फला ढंग का केवल 25-30, 20-25 नहीं कर पाओगे। आप खुद सोचो आपका टेंशन कितना निकल गया। यहां मेरे भाई अपना एडी चोटी का जोड़ लगाओ, जिसके भी पेपर में स्कोर कम हो रहा है यहां एडी चोटी का जोड़ लगाओ। बाकी आप मास्टर क्लास से जुड़ जाओ, अगर यहां पे मैक्सिमम क्लास क्वेश्चन कर दिए तो आपसे गारंटी दो आपका कट ऑफ क्लियर करा दूंगा। मास्टर क्लास में फिर उतनी मास्टर क्लास पर्याप्त है आपकी यार, 40 क्वेश्चन तो डायरेक्ट वहां से फंस जाएंगे, 40 क्वेश्चन तो डायरेक्ट फंस जाएंगे, इस बात की गारंटी लेता हूं, क्योंकि बहुत सोच समझ की क्लास ले रहा हूं। कहां रुकेगा फिर पेपर? आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए। देखो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो गैप होता है ना, वो ये गैप है, बस ये गैप है। अब यही चीज मैं शुरू में बताता ना तो आप लोग बड़ा सीरियस नहीं लेते, मतलब आप कहते सर ये बात तो आप बता रहे थे लेकिन इतनी क्लैरिटी के साथ तो बहुत पहले नहीं बताया। मुझे पता ना, मैं जितनी चीजों को पहले इतनी सफाई से बताया वही चीज आप बहुत प्यार से नहीं तैयार कियोगे, वही उतनी चीज बहुत प्यार से नहीं तैयार कियोगे, तो इसको आप एकदम सीरियस नहीं लेते। लेकिन अब आपके सर पे लोड आया, अब आपको पता है हमको क्या करना है, अब आप ध्यान दोगे और इसको खूब इसको डेली इन टॉपिक्स के लिए आपको 4 घंटे निकालने, क्योंकि इसमें क्या है आपकी 2 घंटे निकालो रीजनिंग, सॉरी जनरल हिंदी के लिए 2.5, उसको 2 या 3 घंटे निकालो उसके लिए, 3 घंटे डेली। कसम खा लो आप सब, आप क्या करो इस वक्त किसी को 12 घंटे से कम पढ़ाई नहीं करनी है, ध्यान देना भाई। 12 घंटे से कम पढ़ाई करोगे तो फेल हो जाओगे, कतई फेल हो जाओगे, लिख के ले लो। 12 घंटे से कम पढ़ाई मतलब फेल, ठीक है। तो टारगेट 12 आवर। आप बोलोगे भाई ये 12 आवर लिखना बड़ा आसान है, 12 घंटा पढ़ना बड़ा कठिन नहीं है। ये 12 घंटे वो कंफर्म पढ़ेंगे जिनको पढ़ने के अलावा कुछ काम ही नहीं करना है। अब कैसे करना है, इसको 3 फेज में आप टाइम बांट लो, 3 फेज में टाइम बांटो। फेज नंबर 1, फेज 1 इसमें आप जीएस तैयार करो। फेज नंबर 2 इसमें आप जनरल हिंदी तैयार करो, और फेज नंबर 3 इसमें इंपॉर्टेंट एरिया जो अभी बताया हूं उसको तैयार करो। 3 फेज बांटो। जीएस में आपने जो किया है पहले वही खत्म करो। आप अगर उसके अतिरिक्त भाग रहे हो बिना अपना रिवीजन किए तो आप गलत कर रहे हो। मतलब जैसे मान लो आपने यूपी पीसीएस दिया और यूपी पीसीएस के लिए आपने मान लो हिस्ट्री का कोई सोर्स पढ़ा, तो वही सोर्स पढ़ो ना, आप जल्दी रिवीजन कर लोगे। फैक्ट्स का दिमाग में घूमना जरूरी है, ना कि नए फैक्ट्स को पहले याद करना। पहले आज तक हमने जो पढ़ा है उन फैक्ट्स को अपने दिमाग में हमको समाहित करना जरूरी है। तो हमको क्या करना होगा, पहले उन चीज को अपने दिमाग में लाएंगे, ठीक है, उन चीज को दिमाग में लाएंगे। देखो हम कहेंगे कि मान लो कि जैसे मैंने यूपी पीसीएस में बोला कि आप 15,000 एमसीक्यू की जो घटना चक्र की बुकलेट आती है वो तैयार कीजिए। कुछ नहीं, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का 30,000 का एमसीक्यू तैयार किया होगा, तो जिसने उसको तैयार किया वो तैयार करो। जिसने जीएस का घटना चक्र की तैयार की 15,000 एमसीक्यू वो तैयार करो। किसी ने किसी अदर टीचर के नोट्स तैयार किए, खुद के हैंड नोट्स तैयार किए हैं, तो उसको तैयार करो। समझना मेरी बात को। फेज 1 ये आपको होना चाहिए, और एक आने वाले 40 दिन तक दोहराओ। 40 दिन में इसमें ब्रेक मत करो मेरे भाई। इसमें अगर आपने मास्टर क्लास में है तो मैं कहूंगा मेरे भाई इसमें आप मास्टर क्लास का नोट्स दोहराओ। इसमें क्या करो, इसमें आप मास्टर क्लास का फेज नंबर 1 में आप मास्टर क्लास का नोट्स, जिसके पास नए नोट्स है वो मास्टर क्लास का नोट्स दोहराए। 299 रुपीज में मैंने मास्टर क्लासेस स्टार्ट किए थे, महज 299 में 70 घंटे के क्लासेस के, उससे ज्यादा की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, उससे ज्यादा घंटे के क्लासेस उसमें प्रोवाइड कराइए। और कोई ऐसा क्लास नहीं है, जो भी मेरे मास्टर क्लास के मेरे भाई बंधु होंगे, एक बार आप सब कमेंट जरूर करना कि क्लास देख के कोई ये नहीं कह सकता कि सर पैसे डूब गए मेरे, ठीक है। मैंने काम ही वही कर रहा हूं जो कोर हो, मैं काम वही करूंगा जहां आप छोड़ रहे हो, जो पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि लाभ मिले। मेरा उद्देश्य ही वहां पर रिवीजन कराना, क्योंकि रिवीजन उसका नाम ही है, ठीक है। जीएस में बड़ा लोड कम है, हम अगर मेरी स्ट्रेटजी के थ्रू निकलोगे तो
रिजल्ट बहुत इजीली मिलेगा और फाइट में आप इजीली आओगे। अगर आपको लग रहा है फाइट से बाहर हो, जो बताया हूं पहले वो करके देखो, अगर रिजल्ट में नाम नहीं आया तो नाम नहीं। सेकंड फेज जनरल हिंदी, 4 घंटे डेली जनरल हिंदी देनी है, ठीक है, 4 घंटे। जिसका 40 से कम जा रहा है, जो 50-45 के ऊपर है, वो 2 घंटे भी देंगे तो उनका काम हो जाएगा। बट जो 30-40 के हैं वो 4 घंटे डेली जनरल हिंदी। तो आप जिस सोर्स को फॉलो करना चाहो, आप घटना सार फॉलो करो, घटना चक्र फॉलो करना चाहो, घटना चक्र फॉलो करो। घटना चक्र के भी एक एक क्वेश्चन आपकी पकड़ बन गई तो 50 क्वेश्चन आप मार दोगे, मिनिमम 50 क्वेश्चन की नेट एक्यूरेसी बनाओगे। वासुदेव नंदन सर की बुक भी बड़ी प्यारी है, ठीक है, वो ऐसे ही बुक है, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आता है, उसमें एग्जांपल कम है, एक्यूरेसी ज्यादा है, ठीक है, ध्यान देना। अब समझो, वासुदेव उनकी और राजपाल सर की बुक पढ़ोगे तो भी आप बहुत अच्छे स्कोर करोगे, वहां से भी आप 55 पार कर सकते हो। समझो, वहां से भी आप 55 पार कर सकते हो, ठीक। क्योंकि देखो घटना चक्र में क्या है, आए हुए क्वेश्चन है और उनमें और भी क्वेश्चन है, उनमें और भी चीजों पर उन्होंने काम कराया, थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक, मेरा मानना है ऐसा। तो किसी एक सोर्स को पहले खत्म करो। जनरल हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जिसके सोर्स को खत्म करने में मैक्सिमम आपको सक्सेस चाहिए। और जिस भी शख्स को जनरल हिंदी में डर लग रहा है, मैं दावे से कहूंगा आप जनरल हिंदी की मास्टर क्लास कर लो, मैक्सिमम 12 से 13 घंटे की क्लास है, 4 दिन में 24 समाप्त कर लोगे। सारे ग्रुप में एक साथ क्लास अपलोड करवा दिया हूं, 6 वो टॉपिक्स अपलोड करा दिया हूं, पीडीएफ भी अपलोड करा दिया हूं। देखो आपको मैं उसका पीडीएफ नोट्स आपको दिखा दूं अगर यहां पे कहीं होगा तो, ठीक है, एक साथ सारा काम कर दिया हूं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत है। नोट्स उधर है तो दुर्भाग्य से नहीं दिखा सकते, थोड़ा पीछे है नोट्स। आपको जो जनरल हिंदी दिखाई है, मैं नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में दिखा देता हूं। देखो ये रहा आपका नोट्स, ये आपका नोट्स रहा, ठीक है। एक एक टॉपिक को इन डिटेल जहां डिफिनेशंस है, अब तो कितनी चीजों को प्रैक्टिस कराया है, ये प्रॉपर क्लासेस के थ्रू आपको एक एक चीज समझा के, ठीक है, एक एक के अर्थ समझा के, ताकि किसी को कहीं कोई दिक्कत ना आए, जो फर्स्ट टाइम भी कर रहा है वो भी काम कर जाए। इसके बाद आप कोई बुकलेट खत्म कर दो, एक तो बुकलेट बहुत इजीली खत्म करोगे, क्लास रखने के बाद आपको हवा भी नहीं लगेगा, बुकलेट पढ़ते जाओगे, चीजें समझ में आएंगी, तैयार करना बड़ा आसान रहेगा। ये काम कर मेरे भाई, ये बहुत जरूरी काम है, इसको करना ही करना। बाकी टाइम जो थर्ड फेज है तो वो मैंने पहले ही बताया आपको क्या करना है, वहां पे समय लगाओ और आप रिजल्ट ले लोगे, गारंटेड कहता हूं रिजल्ट ले लोगे, ठीक है। अब यहां पे एक प्रचार आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 12 जून का ये टेस्ट सीरीज है। देखो हमने ये टेस्ट सीरीज ना करके इसको एज अ प्रैक्टिस सेट आप दो। मार्केट में प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होते हैं, इस वक्त 50-50 रुपए के एक टेस्ट आपको मार्केट में देख लो पीडीएफ मिल रहा है, ठीक है, पीडीएफ मिल रहा है। आप टेस्ट हमसे बाई कर लो, जाके उसकी 20 रुपए में प्रिंट आउट निकाल लो, 20 रुपए में प्रिंट आउट निकल जाएगा आपका, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल लो, एक्सप्लेनेशन हम आपको पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे, आपका खर्च कम पड़ेगा, आप सिंपली उसको प्रैक्टिस कर जाओ, सिंपली प्रैक्टिस कर जाओ उसकी। 10 पेपर दे रहा हूं, 10 फुल टेस्ट एग्जाम पैटर्न पे, और दावे के साथ कहता हूं मैंने अपने सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को अपडेट कर दिया है। मेरे में पुराने क्वेश्चंस नहीं है, पुराने क्वेश्चंस नहीं है। और जो करंट अफेयर की 500 एमसीक्यू की आप लोग मांग कर रहे हो, वो भी मैं बनाना स्टार्ट कर दिया, 10-15 दिन में वो बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो 100 रुपए में आपको पूरी, अभी मैं घटना सार के 500 क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, ताकि एक बार पढ़ा के खत्म कर दिया, एक बार पढ़ के खत्म कर दो, प्रैक्टिस करके खत्म कर दो, ठीक है ना मत। और आगे आपके भी ईयरली जब मैगजीन आएगी वहां भी तैयार करा दूंगा, क्लासेस भी लूंगा, कंटेंट भी दे दूंगा, इस बात का भी वादा करता हूं। बीच में आपसे मिला नहीं, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं भाग गया हूं, मतलब ये था मैं काम कर रहा हूं, थोड़ा काम ज्यादा था तो काम में बिजी थे। उम्मीद करेंगे मेरी बात को आप सब समझ गए होंगे। मेरी ये रहेगा, आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़ो, ठीक है। सारे अपडेटेड है तो मजा आएगा प्रैक्टिस सेट लगाने में, ठीक है। एकदम एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चंस रखे हैं, ऐसा नहीं कॉपी कहीं से किया कि कहीं से कॉपी करके पेपर बनाया है, ये भी नहीं है। पीवाईक्यू जाहिर सी बातें रखे गए हैं तो वो उसी को आप कह सकते हो सर कॉपी है। अभी ओपन टेस्ट हमने लिया, ओपन टेस्ट में मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू के रखे, बाकी सारे क्वेश्चंस नहीं रखे थे, सारे क्वेश्चंस नहीं रखे थे, ठीक है। तो पीछे अभ्यास आप सबके लिए समर्पित है, ठीक है। पिछला 1 साल हमारा बीत गया जर्नी का, और आरओ हो या यूपीपीसीएस हो, यूपीपीसीएस की परीक्षा भी थी, आरओ की परीक्षा आने वाली है। कोई ये नहीं कह सकता, मतलब हमारे परिश्रम पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है कि हमने अपना 100 नहीं दिया। हम जहां भी अपनी कमी महसूस करते हैं, जो हमसे कमियां होती हैं, हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट टाइम उसको पूरा करेंगे, नेक्स्ट टाइम जरूर पूरा करेंगे,
ठीक है, तो हम तो अपनी कमी पे काम कर रहे हैं मेरे भाई, आप अपनी कमी पे काम करो और जहां जो लगे सुझाव दो। ठीक है, मास्टर क्लास में अगर क्यों रिवीजन करना, अगर आपको लग रहा है मुझे जल्द से जल्द अपने सिलेबस को रिवीजन करना, तो मैं बता दूं आप मास्टर क्लास में भी कितनी क्लासेस आपकी हो गई हैं वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स की क्लास हो चुकी है, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जानना तो मैथमेटिक्स एक साथ मिल जाएगी, रीजनिंग की चल रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चुकी है, इंडियन ज्योग्राफी की 3 क्लासेस बची हैं, मतलब 3 क्लास में इंडियन ज्योग्राफी खत्म करूंगा। उसमें आपकी मिनरल्स और एग्रीकल्चर नहीं रहेगा, वो अलग से कराऊंगा, मतलब 5 क्लास हो गया उसका। और जितना लोग 3-3, 2-2 क्लास में पढ़ाते ना, उतना मैं एक एक क्लास में पढ़ा देता हूँ, कंटेंट रहता है, समझा देता हूँ एक एक चीज जाके। ठीक है, तो चीजें अभी मतलब सर 8 क्लास में गया, उतना जितना मैंने 8 क्लास में कराया लोग 18 क्लास में नहीं कराएंगे, जितना मैंने 8 क्लास में करा दिया है। समझ बात को ना, इस चीज के एकदम निश्चिंत रहिएगा आप लोग। तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चुकी है, इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, मैथमेटिक्स हो चुका है, रीजनिंग चल रहा है, पूरी हिस्ट्री एंशिएंट मिडल मॉडर्न 18 क्लास में कराया हूं। हर क्लास के अंदर 1.5 घंटे है, करके चले जाओ, उतना करके चले जाओ, मैक्सिमम क्वेश्चंस करके आ गए। यूपीएससी के पेपर में भी वहां से क्वेश्चंस पास करते हैं। ये नहीं करो कि मैंने यूपीएससी ऐसा पढ़ा कि यूपीएससी में फंस गया, वो एक संजोग है कि ठीक है क्वेश्चंस थोड़ा सा नीचे आ गया, वहां से लग गया। बट मेरे कहने का मतलब है कि मैंने आरओ के लिए तो एकदम तगड़ा वाला लेवल मैनेज किया है, उसको करके आप यूपीपीएससी के भी क्वेश्चंस को डील कर जाओगे, आप निश्चिंत रहो उस चीज को लेके। एकदम हिस्ट्री को आपको पूरी क्लास एक साथ मिल जाएगी, जनरल हिंदी पूरी एक साथ मिल जाएगी आपको। करंट अफेयर तो मैंने सबके लिए फ्री में ही ले लिया है, केवल 2 टॉपिक्स संक्षिप्त किया और यूपी स्पेशल बचे आपके। करंट अफेयर आपका समाप्त कर दिया हूं। बाकी पॉलिटी अभी मुझे आपकी लेनी है, 2 वीक बाद में पॉलिटी स्टार्ट करूंगा, 6 क्लास में समाप्त कर दूंगा। नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर है, तो उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं है। ठीक है, आपकी केवल और केवल इंडियन ज्योग्राफी जैसे खत्म करूंगा, मेरी केवल पॉलिटी बची रहेगी। मतलब 20 दिन में आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। इतनी क्लासेस तो आप एक साथ पाओगे, इतनी करने भाई आपको 20-22 दिन लगेगा, इस 20-22 दिन में बची क्लासेस रिकॉर्ड कर देंगे, सब चीज आपके पास आ जाएगा, एक मुश्त एक पास आप चाहोगे आप मैसेज कर दो सर हमको मास्टर क्लास लेना है, हमको क्लासेस एक साथ मिल जाए, उस बैचेस में हमको ऐड कर दो, टीम आपको ऐड कर देंगे, आप क्लास के एक्सेस ले लो, वहां से करो दवा की क्लास, खूब जम के टेस्ट ले लो, प्रैक्टिस करो। गूगल मीट पे इसके हम लोग लाइव प्रैक्टिस भी आपको करा देंगे। हर संडे को आप चाहो गूगल मीट के थ्रू पेपर दे लो। आप काम करो, जहां लगे कि सर यहां मदद कर दो, अगर मैं ना खड़ा मिलूं तो मेरा नाम नहीं। ठीक है, तो बैच से रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो तो स्क्रीन पे नंबर घूम रहा हो पे संपर्क कर लो। ठीक है, और इंफॉर्मेशन ले लो। एक टेस्ट जो प्रैक्टिस सेट है, उससे जो एक सेट की फीस मैंने 20 रुपए आपसे रखी है। ठीक है, और एक ओपन टेस्ट भी इसी में करा दिया हूं, मतलब 11 टेस्ट तो अभी हो चुके हैं, कोशिश करूंगा एक और करा दूंगा इसी में। ठीक है, तो नाम मात्र की कॉस्ट में आपकी सब चीजें निपटा दूंगा, और क्लासेस आपकी है 299 में। ठीक है, तो आप दोनों बैच की फीस 498 हो जाती है, तो दोनों मैं कहूंगा आप लेके एटलीस्ट अपनी जिंदगी का 5-6 घंटे तो आपका बढ़िया निकल जाएगा। पेपर प्रैक्टिस करो, उसको रिवीजन करो, 3 घंटे पेपर 3 घंटे रिवीजन। और अगर चाहो तो अच्छा ये काम वो करेंगे जिनकी अच्छे स्कोर हो रहे हैं, वो प्रैक्टिस जरूर करो। और याद करने वाला जो टाइम है ना, जिसको लगे कि भाई मुझे टेस्ट भी मैनेज करना है और मुझे ये भी टाइम मैनेज करना है, तो इसी में से 1-1 घंटे निकाल लो। 3-3 घंटे पढ़ने के लिए कर लो, 1 घंटे पेपर कर लो, एक बार पेपर कर लो 3 घंटे में, समझे? इसी टाइम में से आपको फेस ही नहीं रखो, मैनेज करते इस तरीके से। ठीक है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। कमेंट बॉक्स में आप सब मैसेज जरूर करना कैसा लगा, और कोई सुझाव हो तो जरूर बताओ, और थोड़ा चैनल को शेयर कर दो, क्योंकि बारी आ रही करंट अफेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।